पता तो सबको है कि क्या करने से होगा, लोग कोशिश भी करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। उसमें ऐसा क्या रहता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि ऊपर वाले ने किसी के साथ ज्यादती नहीं करी है, सबके लिए उतनी हवा उतना पानी और सबके लिए उतनी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कोई कर पाता है कोई नहीं कर पाता है। 95% लोग नहीं कर पाते हैं, 5% ही लोग कर पाते हैं। ऐसा क्यों? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ही अमिताभ बच्चन, एक ही शाहरुख खान, एक ही इलॉन मस्क और एक ही अंबानी साहब हुए, ऐसा क्यों? पता तो सबको है क्या करने से होगा, लेकिन क्या चीज आपको रोक रही है? अगर मैं आपको बोलूं कि आपके अंदर 3 लोग रहते हैं। पहला ड्रीमर, सोच लो जितना सोचना है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते, लोग सोच लेते हैं। फिर डूअर होता है, लेकिन उसके पहले एक चीज आ जाती है, क्रिटिक आ जाता है। और क्रिटिक के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। उसमें से क्या है, आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है, और बिलीफ सिस्टम है या ट्रूथ है? जरा सोचो। बिल्ली रास्ता काट गई, हमारे मन में क्या हो जाता है? 3 बार आपने किसी को फोन किया, मैं आपके दोस्त की बात कर रहा हूं, चाहे बॉयफ्रेंड हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, 3 बार आपने फोन किया, उन्होंने नहीं उठाया, तो आपको क्या लगता है? आपको जस्ट यही लगता है कि अब अगली बार मैं फोन करूंगा और वो नहीं उठाएंगे। तो ये आपका बिलीफ बन जाता है। और हमारा दिमाग ऐसे है कि दिमाग हमारा बहुत जल्दी उसको सिंक्रोनाइज कर देता है, उसको अलाइन कर देता है कि अब ये चीज हमारे से नहीं होने वाली है। अगर मैं बात करूं कि किसी की आंख बाईं फड़के या दाईं फड़के, किसी के घर में दूध उफनता है तो माइंडसेट दूसरा हो जाता है, और किसी के घर में दूध उफनना अच्छा माना जाता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिलीफ सिस्टम की। हमारे बिलीफ सिस्टम कैसे हैं, जरा सोचिए। पैसा बुराई की जड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपका बिलीफ सिस्टम है, पैसा अच्छाई और बुराई की भी जड़ है। तो आज हम लोग पूरे के पूरे 6 पॉइंट में समझने वाले हैं कि डिफिनीशन क्या है, देन डिफरेंस क्या है, और हमारी लाइफ में इंपैक्ट क्या होने वाला है। देन एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। हमारी मिडिल क्लास वाली लाइफ में एग्जाम्पल्स का होना बहुत जरूरी है, और हमारे लाइफ में इफेक्ट क्या होता है और इसको हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। अगर आपने चैनल को नहीं किया है तो कर दीजिए, ऐसे ही आगे चलेंगे। और आपको हम लोगों ने आगे बढ़ाने का प्रण ठान लिया है, लेकिन उसके पहले आप सीखो या ना सीखो, मैं और मेरी टीम पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर ज्ञान उपलब्ध कराएं। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। पहली बात करते हैं, डिफिनीशन क्या है, बिलीफ हमारा क्या है। बिलीफ इज अ मेंटल कन्विक्शन। ये एक दृढ़ विश्वास होता है। 2 बार 3 बार, जरा सोचो, आप घर से निकलते हो, रास्ते में जाम मिलता है, उस चौराहे में 2 बार जाम मिल गया, तीसरी बार आपके दिमाग में यही आता है कि उस चौराहे में जाम मिलने वाला है। तो ये आपको दृढ़ विश्वास हो जाता है, जबकि ये सच नहीं है। या assumptions that something is true without proof। हम प्रूफ नहीं लेते, हमारी मान्यता हो जाती है, हमारी धारणा हो जाती है। जबकि ये बिलीफ बनता कैसे है, ये हमारी फैमिली द्वारा, परिवार द्वारा दिया जाता है। कल्चर, जो हमारी परंपरा है, उससे भी बनता है, और हमारा खुद का एक्सपीरियंस कैसा है। जरा सोचिए, आपका बिलीफ सिस्टम दूसरा है और अंबानी साहब या इलॉन मस्क का बिलीफ सिस्टम दूसरा है। आप अगर 4 व्हीलर देख लेते हैं, मैं फॉर्च्यूनर की बात कर रहा हूं, मैं छोटी गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, फॉर्च्यूनर देख लो, यहां पे फाइल एग्जिस्ट ही नहीं होती है, लेकिन अगर फॉर्च्यूनर वो लोग देखेंगे, फाइल एग्जिस्ट हो जाती है। तो बिलीफ सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे पांव की मोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है, सेम ऐसे ही छोटी सोच हमें बड़ा करने से रोकती है। आपकी फाइल एग्जिस्ट ही नहीं होगी तो कैसे करोगे आप? नहीं कर पाओगे। जबकि ट्रूथ क्या होता है, हम बिलीव को ही ट्रूथ मान लेते हैं। ट्रूथ इज एन ऑब्जेक्टिव फैक्ट है, ये रियलिटी है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ ओपिनियंस और परसेप्शंस। अगर मैं बोलूं, ये लॉजिक पे काम करता है, एविडेंस पे काम करता है। सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, ये ट्रूथ है। जबकि बिल्ली रास्ता काट जाती है, हम उसको ट्रूथ मान लेते हैं, जबकि वो बिलीफ है। तो आपका बिलीफ सिस्टम आज टूटने वाला है। बहुत ज्यादा बिलीफ सिस्टम के लिए बात करने वाले हैं। अगर मैं एग्जाम्पल से बात करूं कि इसका एग्जाम्पल क्या है, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, पैसा सभी बुराई की जड़ है, यही होगा। जबकि ट्रूथ क्या है, मनी इज अ न्यूट्रल टूल। ये न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। आप कैसे मीनिंग देते हैं, मतलब हमारा
पर्पस हम उसको कैसे देते हैं, गुड पर्पस देंगे या बैड पर्पस देंगे। जैसे ही हम देंगे वैसा ही हमारा दिमाग उसको मानेगा और वैसी ही चीजें प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। जरा सोचिए, अब हम लोग अगले उसमें डिफरेंस में बात करने वाले हैं, लेकिन आप सोचिए कि अगर आप घर से निकलते हो और आपको भूख लगी है तो आपको रेस्टोरेंट ही दिखता है, दिमाग आपका बता देता है। और मैं अगर बात करूं कि जब आप अपने ऑफिस के लिए निकलते हो तो आपकी गाड़ी को पता होता है कि कौन से रास्ते जाना है। तो कितना अच्छा होने वाला है अगर हम इन चीजों को समझ लें, इन चीजों को इंप्लीमेंट करें तो चेंज तो होने ही वाला है। डिफरेंस क्या है इसमें? बिलीफ जो होता है ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे बिलीव करता है। देन अपब्रिंगिंग हमारी कैसी है और हमारी इमोशंस कैसी है। जरा सोचिए, अगर जो शादीशुदा इंसान है, दो लोगों की थोड़ी मोड़ी खटपट होती है। खटपट ये क्यों होती है? खटपट इसलिए होती है कि उनकी अपब्रिंगिंग दूसरी होती है, उनके इमोशंस दूसरे होते हैं, उनके घर परिवार का रहन सहन दूसरा होता है और आपके घर परिवार का रहन सहन दूसरा होता है। जब एक इंसान आपके घर में आता है तो बहुत सारी चीजें वहां की रहती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे एडजस्ट कर लेता है। उनका बिलीफ सिस्टम दूसरा है, आपका बिलीफ सिस्टम दूसरा है। तो ये क्या डिफरेंस होता है? पर्सनल एक्सपीरियंस में, अपब्रिंगिंग में, इमोशंस में। और ट्रुथ क्या है? ये ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, ये फैक्ट पे बिलीव करता है, एविडेंस पे बिलीव करता है और यूनिवर्सल प्रिंसिपल पे विश्वास करता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल हमारे लिए कहीं ना कहीं, अगर मैं आपको बोलूं कि आप पत्थर चट्टान जैसे अडिग रहो तो आपको क्या लगा कि मैं बहुत पावरफुल हूं। एग्जाम्पल से समझते हैं। बिलीफ आपका ऐसा रहता है कि यू कांट बी सक्सेसफुल अनलेस यू हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री। जरा सोचिए, आपके माँ बाप को, आपके घर परिवार में कोई ना कोई ऐसा पर्सन मिल जाएगा जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं कर रखी होगी। दोस्तों, मेरे परिवार में तो ऐसा बोला जाता है कि दादू पढ़े लिखे हो लेकिन लड़े हो कि नहीं हो, मीन्स कि आपने प्रैक्टिकल कितना जिया है। थ्योरेटिकल आपको नॉलेज नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज। जरा सोचिए, आज हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमारे माँ पिताजी या दादाजी हमारे से ज्यादा, कैलकुलेटर से ज्यादा फास्ट वो जोड़ सकते थे। तो उनकी कौन सी डिग्री थी? डिग्री तो नहीं थी ना। सेम ऐसी ही ट्रुथ में समझते हैं कि सक्सेस डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। सक्सेस जो होती है कई फैक्टर पे डिफाइन करती है। आपकी स्किल्स हो गई, आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपका माइंडसेट हो गया, आपका हार्ड वर्क हो गया, और फॉर्मल एजुकेशन पे ज्यादा बिलीफ नहीं करती है। अब ये हमारी लाइफ में इंपैक्ट कैसे होता है, मतलब फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में भी समझेंगे और फैमिली ग्रोथ के बारे में समझेंगे। तो बिलीफ जो होता है हमारा, ओनली गेट रिचर, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, और बीच में जो मिडिल क्लास है वो सिकुड़ता जा रहा है। ये हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ में बहुत बड़ा बिलीफ है। फैमिली में अगर बात करें, फैमिली में यही बोला जाता है कि मैन शुड अर्न व्हाइल वुमेन स्टे होम। मतलब जो इंसान है, इंसान घर के बाहर निकलेगा, जाके पैसा कमा के लाएगा जिससे परिवार का भरण पोषण होगा, और औरतों को, लेडीजों को घर में रहने के लिए बनाया गया। जरा सोचिए, आपकी बहन या आपकी पत्नी या आपको बहुत सारे ऐसे लोग ये दिमाग बता देगा कि उन्होंने कितनी पढ़ाई करी है और वो चूल्हा चौका करती हैं, तो कैसे आपके घर में उन्नति आएगी। मतलब ताली दोनों हाथ से बजती है तो दोनों लोगों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ आपकी ज़रूरतें हैं, कुछ माँ बाप की ज़रूरतें हैं, कुछ परिवार की ज़रूरतें हैं, और इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। मतलब आपको ये वीडियो शेयर भी करना चाहिए। अब हम अगर मिडिल क्लास वाली लाइफ में ज़्यादा विश्वास करें तो कैसे एग्जाम्पल मिलते हैं? जरा सोचिए, आई कांट अफोर्ड टू सेव और इन्वेस्ट। मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मैं बचत कैसे कर सकता हूं? जबकि आपका जो ट्रूथ होना चाहिए, स्टार्ट स्मॉल, फाइनेंशियल लिटरेसी इज की। छोटा छोटा इन्वेस्ट करेंगे तभी तो जाके बड़ा बनेगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। ये हमारा बिलीफ से हमें ट्रूथ में जाना पड़ेगा। इसमें दूसरा है, सक्सेस इज ऑल अबाउट लक। आपने कहते हुए सुना होगा कि सक्सेस जो है लकी लोगों पे होती है। नहीं, दुनिया लकी लोगों को नहीं, दुनिया सक्सेसफुल लोगों को कामयाब बोलने लगती है। जरा उनसे पूछो कि उनकी सक्सेस के पीछे कितनी उन्होंने मेहनत करी है। अगर
हम हार्ड वर्क करें, कंसिस्टेंसी रखें, तो हमें वो कामयाबी हासिल करेगी और उसको लोग लक बोलने लगेंगे। फैमिली बैकग्राउंड, आपने कहते हुए सुना होगा मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है जो मेरे को पोटेंशियल को रोक रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ट्रूथ उसका क्या है? फैमिली बैकग्राउंड डजंट डिफाइन योर फ्यूचर। जरा सोचिए, आप कहां पे आए, कब आए, कैसे आए, किसके परिवार में आए, इससे यह डिपेंड नहीं करेगा कि आपका भविष्य कैसा होगा। कितना आपने एफर्ट किया, कितना आपने माइंडसेट को चेंज किया, उससे आपका एग्जाम्पल सही मिलने वाला है। देन वर्किंग मल्टीपल जॉब्स, जरा सोचो, आप अगर सोचते हो कि मैं बहुत सारे काम कर लूंगा, ऐसा गलत है। ये आपका बिलीफ सिस्टम है। ट्रूथ क्या होना चाहिए? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, एजुकेशन, कोचिंग, मेंटरिंग लेना पड़ेगा, ऐसे वीडियोस आपको देखना पड़ेगा। रीजन, सबके पास 24 घंटे हैं और 24 घंटे को 26 नहीं किया जा सकता। मतलब आपको अपनी स्किल पे काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा मिथ यही है कि मैरिज विल फिक्स ऑल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। शादी वाली जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी सब रिलेशनशिप की जड़ है, वहां से कुछ नहीं होने वाला। हमारा कैसा रिलेशन है, लेकिन ये डिपेंड ये करता है कि उसको हम कितना ट्रस्ट है, कितना म्यूचुअल एफर्ट है। जरा सोचो, जब आप कुछ किसी के बारे में अच्छा बोलते हो तभी वो अच्छा बोलता है। तो हमें बिलीफ को ट्रूथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यू कांट बैलेंस वर्क एंड फैमिली लाइफ में, अपनी काम काज वाली जिंदगी में और फैमिली लाइफ में कैसे काम करूंगा। इसके अलावा आप अगर बोलते हो, टाइम आप मैनेज करते हो, क्लियर प्रायोरिटीज करते हो, फोकस रहते हो और हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस आप कर सकते हो, तो क्या क्या हमारी लाइफ में, क्या क्या हमारे बिलीफ सिस्टम में काम करने की देर है। और अब हम लोग समझेंगे कि ये हमारी लाइफ में कैसे लिमिटिंग करता है, कैसे लिमिट करता है। सोचो, आपकी लाइफ में 5 पिलर होते हैं। पहला है हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस। वेल्थ और सक्सेस को अलग अलग मानिएगा। रीजन ये है कि किसी के पास पैसा बहुत है लेकिन सक्सेस नहीं है। जरा सोचो, कोई बहुत जल्दी पैसा कमा लिया, चोरी करके पैसा कमाया गया, तो वेल्थ तो बहुत है लेकिन सक्सेस उसके पास नहीं है। देन रिलेशनशिप आपके कैसे हैं, इनर पीस है आपकी कैसी है। तो पहले हम लोग बात करेंगे हेल्थ में हमारा बिलीफ क्या होता है। आई डोंट हैव टाइम और एनर्जी टू फोकस ऑन माई हेल्थ। मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है कि मैं हेल्थ पे काम कर सकूं। जबकि इसका ट्रूथ क्या होना चाहिए? स्मॉल चेंजेस इन डाइट, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप खाने में, अपनी एक्सरसाइज में, अपने सोने के रूटीन में चेंज करेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। वेल्थ की बात करते हैं, ओनली पर्पस नहीं, ओनली पीपुल बोर्न इनटू रिच फैमिलीज बिकम वेल्दी। मतलब जो चांदी की चम्मच में पैदा होते हैं वही पैसा कमाते हैं। गलत। इसका ट्रूथ ये है कि प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, सही फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, सही एजुकेशन लेना पड़ेगा और डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। मतलब रेस किसने जीती थी? 1 कछुआ, 2 खरगोश। कछुए ने जीती थी क्योंकि वो पेशेंस रहा, वो डिसिप्लिन रहा। वैसे ही आपको करना पड़ेगा। आप सक्सेस के बारे में समझते हैं, उसका बिलीफ ये होता है, आई एम नॉट स्मार्ट एनफ टू सक्सीड। मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, मैं अच्छा से बोल नहीं पा रहा हूं, मैं अच्छा कर नहीं पा रहा हूं। जबकि उसका ट्रूथ ये है कि लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। समझिएगा, अली बाबा के जैक मा यही बोलते हैं कि आप सक्सेस से सीखो, पर सक्सेस से ज्यादा उनकी फेलियर से सीखो। और कंटिन्यूइंग इंप्रूविंग स्किल्स पे आप काम करते रहोगे तो आपको सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता। रिलेशनशिप में क्या होता है? आई एम नॉट लवेबल, मेरे से कोई प्यार नहीं करता। जबकि उसका ट्रूथ ये होना चाहिए कि प्यार देने वालों को मिलता है, पाने वालों को नहीं। फिर से मैं बोलता हूं, प्यार देने वालों को मिलता है, पाने वालों को नहीं। तो आप अगर किसी से हंस के बात करते हो, किसी से प्यार से बात करते हो, तभी वो प्यार मिलता है। मतलब बैंक बैलेंस आपका मेंटेन किया जा सकता है लेकिन प्यार का बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। हो सकता है आपके माँ बाप हों, आप उनको हरास कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, पर एक उसकी भी लिमिट होती है। और इनर पीस की बात करते हैं, आई कांट कंट्रोल माई इमोशंस। मैं अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब आज की डेट में मैं देखता हूं जो युवा तरुणाई है तो वो
कितने ज़्यादा ओवरलोडेड हैं, क्योंकि हर चीज़ की इंफॉर्मेशन है, एग्जीक्यूशन की कमी है। उसका ट्रूथ ये होना चाहिए, आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, सेल्फ अवेयरनेस में काम करना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड में काम करना पड़ेगा। कौन सी चीज़, यही तो मैं अपने वर्कशॉप में कभी कभी बोलता हूँ, कम बोलो पर काम का बोलो। अरे कम देखो पर काम का देखो, कम सुनो पर काम का सुनो। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप उसको शिफ्ट कर सकते हो, कैसे आप बाउंस बैक कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। कैसे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे? आस्क योरसेल्फ, अपने से पूछना पड़ेगा कि इज दिस बिलीफ रियली ट्रू? क्या ये सत्य है? बिल्ली रास्ता काट गई। जरा सोचो, आप अगर जा रहे हो और बहुत सारा बैरियर लगा हुआ है, तो आप जिस लाइन में लगते हो वही लाइन स्लो हो जाती है। ऐसा भी लोगों का बिलीफ होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चैलेंज करना पड़ेगा। और क्या ये वैलिड है, क्या ये फैक्ट है, क्या इसका एविडेंस है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया लॉजिक पे ज्यादा विश्वास करती है। आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। दुनिया आपका अगर रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो ये बोलेगी कि इनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, और अगर रिजल्ट बहुत ज्यादा आ रहा है तो आपको नीचे खींचेगी। तो लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे। आप सक्सेस हो तो बोलेंगे ज्यादा सक्सेस है, और सक्सेस नहीं हो तो ये बोलेंगे कि ये सक्सेस नहीं है। तो उनका काम है कहना, आप उनको कहने दीजिए। दूसरा है चेंज एसोसिएशन। एसोसिएशन आपको चेंज करना पड़ेगा। कैसे? अगर आपने बुक नहीं पढ़ी है प्रभावी बोलने की कला, उसमें चैप्टर 12 में बुक में दिया गया है कि एक प्रसंग महाभारत में आपने सुना होगा, किसका? कर्ण और कृष्ण जी का। तो कर्ण कृष्ण जी से कहते हैं कि हे केशव, मेरा क्या दोष, मेरे को मां का प्यार नहीं मिला। समझिएगा, मेरे को मां का प्यार नहीं मिला, गुरु द्रोण का आशीर्वाद नहीं मिला, और द्रौपदी ने मेरे को सूत पुत्र कह दिया, मेरा क्या कसूर। जबकि कृष्ण जी बोलते हैं कि अरे कर्ण, मेरा क्या दोष। समझिएगा, मेरा क्या दोष, मेरे को मां का प्यार नहीं मिला, मींस मेरी मां ने, मेरे पिताजी ने वहां से मेरे को भेज दिया, पूतना मेरे को मारने आई और मेरा सगा मामा मेरे पीछे पड़ गया। तो घटना का घटना आपके हाथ में नहीं है। बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। घटना का घटना आपके हाथ में नहीं है, घटना में रंग भरना आपके हाथ में है। तो आप कैसा रंग भरते हो, आप एसोसिएशन चेंज कर सकते हो, आपको वो करना पड़ेगा। एजुकेट योरसेल्फ ऑन ट्रूथ्स अबाउट हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, रिलेशनशिप। आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा, वर्कशॉप अटेंड करना पड़ेगा, और सक्सेसफुल लोगों के साथ रह के उनकी धारणा, उनका ट्रूथ ले करके उसमें काम करना पड़ेगा। चेंज वर्ड्स, वर्ड्स आपको चेंज करने पड़ेंगे। कैसे? कैन आई, क्या मैं इसे कर सकता हूं, कैन आई से शिफ्ट आपको करना पड़ेगा। मैंने आपको बोला था ना कि शिफ्ट आपको करना पड़ेगा, गियर आपका चेंज हो जाएगा। आई कैन, मैं कर सकता हूं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि काफी अकेला हूं। क्या? काफी अकेला हूं। अगर आप उसको चेंज करते हो कि अकेला ही काफी हूं, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। और जब आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, अगर मैं आपके सामने यही वीडियो बनाऊं कि मैं आज बात करने वाला हूं, कैसा लगेगा आपको? बॉडी लैंग्वेज का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, देन एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन मिसिंग रहता है, क्योंकि ग्रोथ में सबसे बड़ा पार्ट जो होता है, जो ब्रिज है, वो एक्शन पार्ट है। हम लोग क्या करते रहते हैं कि थोड़ा सा एफर्ट करते हैं, सोचते हैं आउटपुट नहीं आ रहा है। जरा सोचिए, आप जिसकी भी कॉपी कर रहे हैं वो उस समय की कॉपी है, क्योंकि जमाना बदल रहा है। और छोटे छोटे चेंजेस लाइए, छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट करते जाइए। आप एक न एक दिन बिलीफ को ट्रूथ बना लेंगे, और बिलीफ हमारा चेंज होगा। मतलब छोटी सोच हमें बड़ा करने से रोकती है, सेम ऐसी ही पांव की मोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो आपको क्या करना है, अगर समझिएगा, अगर सोशल मीडिया में नहीं आए हैं तो आ जाइए, ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। और अगर हमारी कम्युनिटी में नहीं आए हैं, मींस 5 फ्री वीडियोस माइंड प्रोग्रामिंग के आपने नहीं देखे हैं,
5 फ्री वीडियोस आपके कम्युनिकेशन के लिए नहीं देखे हैं, आपने पर्सनालिटी के नहीं देखे हैं, तो जस्ट नीचे लिंक मिलेगा, उसको भी डाउनलोड करिए क्योंकि वो YouTube पे नहीं है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है कि क्या चीज आपको अच्छी लगी, जस्ट पिंग करिए और बताइए कि अगला वीडियो आप किस में चाहते हैं, क्योंकि मैं और मेरी टीम आपको बढ़ाने के लिए प्लस अपने को बढ़ाने के लिए, मैं ज्यादा सीखता हूं, मेरी टीम ज्यादा सीखती है जब हम लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं। तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए, अभी तक बने रहने के लिए और कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।